बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए फ्राई फ़िश की रेसिपी, जो कि नहायत ही ज़बरदस्त बनती है। और जिन माँ बहनों को ये शिकायत होती है कि उनकी फ़िश फ्राई करते वक्त कोटिंग उतर जाती है या फिर तेल में बिखर जाती है, कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करते हुए आपकी फ़िश की कोटिंग ना ही उतरेगी और ना ही तेल में बिखरेगी। बिल्कुल भी ऑयल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल जूं का तूं ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी चटपटी और चटखारेदार फ़िश बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली है फ़िश। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं। कटिंग करवा कर इसको 1 घंटे तक नमक में मैरिनेशन करने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था, साइड पर रख दें। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेंगे। नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी हाफ़ टेबल स्पून। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और कुटी हुई खुश्क धनिया है यहाँ पर मेरे पास दरदरी सी, ये 1 टेबल स्पून भरकर। अजवाइन मैंने शामिल की है हाफ़ टी स्पून के करीब, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें खुशबूदार सा गरम मसाला, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो पेस्ट भी तैयार करके शामिल कर सकती हैं। तमाम पाउडर मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून मेरे पास लेमन जूस के हैं, जो इसी में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको साइड पर रख देंगे। हमारा चटपटा और चटखारेदार सा मसाला यहाँ बनकर रेडी हो चुका है। अब एक और बाउल ले लिया है मैंने, और उसमें शामिल करने लगी हूँ 4 बड़े चम्मच भरकर मैदे के, और 4 ही चम्मच इसमें जाएंगे बेसन के। बेसन और मैदे को जब हम मिक्स करेंगे तो इसकी कोटिंग बहुत ही मज़ेदार बनेगी और नहायत ही क्रिस्पी क्रंची बनेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब जो मसाला हमने पाउडर मसाला बना कर रखा था वो भी इसी में शामिल कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसकी एक लिक्विड सी कोटिंग तैयार कर लेनी है। ये कोटिंग ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। अब हमने करना क्या है, इस फ़िश के तमाम पीसेस को इस कोटिंग में शामिल कर देना है। अब आप लोग करते क्या हैं कि इस मैरिनेशन को आप रख देते हैं 10 से 15 मिनट, या फिर ओवरनाइट, या फिर जितना आपके पास टाइम होता है। तो इससे ये होता है कि बेसन पानी छोड़ देता है और हमारी कोटिंग जो है वो पतली रह जाती है। आपने इसको फटाफट से बना लेना है, या अगर आप रखना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको साइड पर रख दें। उसके बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है। ऑयल को पहले ही मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक पीस को उठाना है और इसमें फ्राई करते जाना है। अब 2 से 3 मिनट तक तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपने अगर चम्मच जल्दी में चला लिया तो हमारी कोटिंग बिल्कुल बिखर जाएगी और ज़रा भी हमारी फ़िश पर कोटिंग नहीं लगेगी। देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड को चेंज किया है, तो बिल्कुल भी हमारा ऑयल ख़राब नहीं हुआ और कोटिंग हमारी फ़िश के ऊपर जूं की तूं है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 5 से 7 मिनट तक हमने इसको अच्छे से कुक करके फ्राई कर लिया है। तो मज़ेदार सी हमारी फ़िश यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। देखें कितनी मज़े की बनी है, और अंदर तक ये टेंडर हुई हुई है, और जूसी तो ये इतनी है कि खाते ही मुंह में घुल सी जाएगी। और जायका और फ्लेवर की तो मैं गारंटी देती हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली ये फ़िश फ्राई की रेसिपी आज हमने आपसे शेयर की है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सर्दियां हैं और सर्दियों में तो फ़िश बहुत ही टेस्टी लगती है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।